बहुत बहुत समय पहले बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, जहां रहती थी एक बूढ़ी औरत जसोदा। उसकी दुनिया में बस एक ही सहारा था, एक सफेद भूरी मासूम सी बकरी जिसका नाम था चांदनी। जसोदा जंगल में जाके सूखी लकड़ी जमा कर उसे बेचकर अपना गुजारा करती थी। उसकी साथी थी चांदनी। सर्दियां बढ़ती गईं, बर्फ गिरने लगी, हवा शीशे की तरह चुभने लगी। ठंड इतनी भयानक थी कि लोगों की घरों में भी आग गर्मी नहीं दे पा रही थी। जसोदा खुद ठंड में कांपती रहती, लेकिन चांदनी को अपने ओढ़ने का कपड़ा पीठ पर डाल देती। हर सुबह जब ठंडी हवा उसके पुराने घर की दीवारों को हिलाती, जसोदा अपनी कांपती उंगलियों से चांदनी के सिर पर हाथ फेरती और कहती, चल मेरी बच्ची, आज फिर हमें जंगल जाना होगा। लकड़ी जमा करनी होगी ठंड में जलाने और बेचने के लिए। जसोदा चांदनी को लेकर निकलती थी। गांव वाले हंसते, बुढ़िया पागल है, बकरी को बेटी बना रखा है। हाँ, सठिया गई हैं। लेकिन जसोदा जानती थी, दुनिया भले हंसे, जानवर का दिल इंसान से बड़ा होता है। तभी अचानक सर्दी बढ़ने लगी, बर्फ गिरने लगी। हवा इतनी भयानक थी कि हाथ पैर सुन्न हो गए। चांदनी ठंड से कांपते कांपते धीरे से जमीन पर गिर पड़ी। जसोदा घबरा गई। उसने उसे उठाया और रोते हुए बोली, हे भगवान, मेरी बच्ची को कुछ मत होने देना। मेरे पास तो तेरे लिए दवाई भी नहीं। चांदनी की तबीयत और बिगड़ने लगी। चांदनी इलाज करने के जसोदा के पास पैसे नहीं थे, लेकिन चांदनी की हालत जसोदा से देखी नहीं गई। सर्दियों की एक धुंध भरी रात जसोदा जंगल की ओर जड़ी बूटी ढूंढने निकली। हाय राम, आज तो ठंडी हड्डी तक उतर रही है। वहीं पेड़ों के बीच उसे एक चमकदार जादुई पौधा मिला। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक हल्की नीली रोशनी फैल गई। अरे, ये कैसा पौधा है? इतना चमक क्यों रहा है? उसी पौधे की पत्तियां उसने अपनी बकरी चांदनी को खिलाईं। ले बेटा चांदनी, खा ले। पता नहीं क्या है, पर तुझे अच्छा ही लगेगा। ये तो सोना है। चांदनी, तूने सोना दिया? अरे भगवान! माई, आज सोने का सिक्का है। हाँ बेटा, भगवान की कृपा है। बस दवा डाल दे। यही बात रामू सुन लेता है और तुरंत साहूकार को बता देता है। साहूकार के मन में लालच आ जाता है। अरे ओ बुढ़िया, सुना है तेरी बकरी बीमार है। इतनी ठंड में तू इसे बचा नहीं पाएगी। मैं अच्छे पैसे दूंगा। जो मेरे साथ हर भूखी रात खड़ी रही, मैं उसे पैसों के लिए नहीं बेचूंगी। ठीक है, लेकिन याद रखना, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। जानवर कोई परिवार नहीं होते। ठंड में दोनों मर जाओगी। सही समय पर बेच दे, अच्छी कीमत मिलेगी, फिर आराम से जीना। ये साहूकार जरूर मेरी चांदनी को चुराने की कोशिश करेगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। चांदनी को जंगल में कसी गुफा में जसोदा ने रात को ही छिपा दिया। डर मत मेरी बच्ची, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुझे हाथ नहीं लगाएगा। रात गहरी हो चुकी थी। अचानक बाहर आहट हुई। 4 परछाइयां चुपके चुपके झोपड़ी की ओर बढ़ीं। वे साहूकार के आदमी थे, लेकिन वे क्या जानते थे कि जसोदा पहले से ही तैयार थी। शाम ढलते ही वो चांदनी को जंगल में पहाड़ियों के बीच बनी एक पुरानी गुफा में छिपा आई थी। आदमी झोपड़ी में घुसे, पर वहां सिर्फ खाली रस्सी और बिखरा चारा मिला। वे घबरा गए और खाली हाथ लौट गए। सुबह होते ही जसोदा ने रोना पीटना शुरू कर दिया। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजने लगीं। हाय मेरी चांदनी, मेरी बच्ची, किसी ने मेरी बकरी मार डाली।
साहूकार ने ही ये कराया है। उसी की नजर मेरी चांदनी पर थी, अब मेरा सहारा भी छीन लिया। जानबूझकर बकरी चुराने का इल्जाम साहूकार पर लगाया ताकि लालची साहूकार को सबक मिले। अरे वही बकरी तो इस बुढ़िया का सहारा की। अब ये बेचारी कैसे जिएगी? साहूकार बहुत जुल्म करता है, आज इसका हिसाब होना चाहिए। माँ, मुझसे गलती हो गई, जो चाहिए ले लो, बस गांव वालों से मुझे बचा लो। मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ करूंगी, तुम दोबारा कभी किसी भी गरीब को परेशान नहीं करोगे और उसे शांति से जीने दोगे। हाँ, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। गुफा पहुंचते ही जसोदा ने चांदनी को सीने से लगा लिया। फिर वो चांदनी को लेकर जंगल के भीतर चली गई, जहां उसने एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने का फैसला किया, ताकि अब कोई भी चांदनी को परेशान न कर सके और दोनों शांति से अपनी जिंदगी जी सकें।